तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर और हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको देखे यूनियन बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है 20 सालों के लिए और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या जो है फीचर्स बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगेगी, महीने की किस्त हमको कितनी देनी पड़ेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूनियन बैंक होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप इसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो और अगर आप कोई गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय हो, तो देखिए अगर उनका 750 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर होता है तो उनको 8.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉयज को छोड़कर जो अदर एम्प्लॉय होंगे, तो उनके लिए देखिए 800 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो देखिए सैलरीड, प्रोफेशनल, नॉन सैलरीड के लिए मेल फीमेल सबके लिए 8.35 से स्टार्टिंग होगी। 750 से 799 है तो 8.50 से स्टार्टिंग होगी। 700 से 749 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो 9.15 मेल में सैलरीड के लिए है और फीमेल में सैलरीड के लिए 9.10 है। और वही नॉन सैलरीड के लिए देखिए 9.25 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा 650 से 699 है तो 9.45 से स्टार्टिंग है। 600 से 649 के बीच में क्रेडिट स्कोर है तो 10.25। 600 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको 10.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो मैक्सिमम 5 सालों के लिए, देखिए यहाँ पे 30 लाख तक का लोन 11.40 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 30 लाख से 50 लाख के बीच का लोन 12.40 और 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का लोन 12.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम आती है, स्मार्ट सेव हो गया, इसमें 9.30 से स्टार्टिंग हो जाती है होम लोन की। इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए 8.60 से स्टार्टिंग हो। तो ये है यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के। अगर हम यहाँ पे देखें और भी इंफॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे किस किस पर्पस के लिए आप लोन ले सकते हो। तो कोई भी अगर आपको न्यू या ओल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई भी हाउस, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। कोई भी देखिए नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट वगैरह खरीदना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। रिपेयर रेनोवेशन के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा टेक ओवर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आपको यूनियन बैंक में ट्रांसफर कराना है, वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट के लिए भी आपको लोन मिलता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो कोई भी इंडियन सिटीजन या एनआरआई भी एलिजिबल होगा यहाँ से लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करेंगे 18 साल रहती है, मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। आप जो है सिंगली और ज्वाइंटली भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप जो है सिंगल भी कर सकते हो या आप जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया तो वो भी जो है यहाँ पे ज्वाइंटली भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना लोन मिलता है, तो कोई लिमिट तो नहीं रखी गई है यहाँ पे कि मैक्सिमम यहाँ पे कितना भी आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी होगी और जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा उसको कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से होम लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे रिपेयर और रेनोवेशन के लिए मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का होम लोन मिलता है। अब मार्जिन कितना रहता है, तो देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% लोन जो है यूनियन बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, 10% का मार्जिन रहता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, 20% का मार्जिन रहता है जिसमें। 75 लाख के ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, 25% का मार्जिन रहता है। इसके अलावा रिपेयर रेनोवेशन में जो भी रिपेयर की कॉस्ट आएगी उसका जो है 80% तक लोन जो है वो यूनियन बैंक प्रोवाइड कर देता है, 20% का मार्जिन रहता है। इतने सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो, मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो अगर आप परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो। और अगर आप रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन ले रहे हो तो वो भी आप मैक्सिमम 15 सालों के लिए यहाँ से ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो 0.50% लगती है आपकी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मैक्सिमम 15,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। इसके अलावा कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह हो गया या फॉर क्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं अगर आप फ्लोटिंग पर लेते हो। फिक्स्ड पर भी आपको प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। अब जो है आपको सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखना होगा, तो जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहे हो तो प्रॉपर्टी जब तक आप पूरा लोन चुका नहीं दोगे वो प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन बैंक के नाम पे रहेगी। जब आप पूरा रिपेमेंट कर दोगे, सारा जो है अपना लोन अमाउंट जो है चुका दोगे बैंक को, तब जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहती है। इसके अलावा गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती इंडियन रेजिडेंट के लिए। इसके अलावा जो एनआरआई होंगे उनको 2 लोकल रेजिडेंट इंडियन की जो है यहाँ पे जरूरत होती है, उनको गारंटर के तौर पे उनको रखना पड़ता है। इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, इंश्योरेंस वगैरह आप करा सकते हो अपने होम लोन के अगेंस्ट पे। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन दी यूनियन बैंक के होम लोन के बारे में। आप देखते हैं यहाँ पे होम लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हो गया, उसके अलावा क्रेडिट की इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देने पड़ेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेटेस्ट 2 देनी पड़ेगी। सैलरी के लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पर 2 ईयर का आईटीआर या फॉर्म 16 लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप
एज प्रूफ ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा उनको 3 साल का ITR वगैरह यहाँ पे दिखाना पड़ता है। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो या आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो या रिपेयर रिनोवेशन कराना चाहते हो तो उन सब के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई न्यू प्लॉट वगैरह परचेज करना चाहते हो, फ्लैट वगैरह, तो उसके लिए अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट टू सेल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा टाइटल डीड हो गया, सेल डीड हो गया, वो आपको दिखाना पड़ता है। ये कोई कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी, कैसे कर सकते हो? देखिए यहाँ पे सिंपली आपको देखिए क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन लोन। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, जितने भी यहाँ पे लोन्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे होम लोन है, व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। देखिए यहाँ पे होम लोन का अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आ जाएगा रिटेल लोन। तो रिटेल लोन पे हमको जाना है और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, अप्लाई करना है लोन के लिए, आपकी जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कर सकते हो, या स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको करना क्या, हमको एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट करनी। एलिजिबिलिटी चेकआउट करने के लिए आपको इस फॉर्म आपका देखिए खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका बैंक से रिलेशनशिप है या नहीं है, कि मतलब बैंक में आपका कोई सा अकाउंट है, सैलरी है या सेविंग अकाउंट है, तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो जैसे मेरा नहीं है तो हमने नो कर दिया। अब टाइप ऑफ लोन, किस टाइप का लोन चाहिए, तो हमको होम लोन चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी क्या है, तो जनरल होम लोन है। पर्पस ऑफ लोन, कि आपको परचेज या कंस्ट्रक्शन करना है, परचेज ऑफ न्यू और ओल्ड रेजिडेंशियल यूनिट करना है, या रिपेयर रिनोवेशन करना है। तो हमको परचेज करना है कोई भी न्यू घर। हमें डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी भी पड़ेगी। यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस पर्सन हो या प्रोफेशनल हो। तो हम यहाँ पे सैलरीड है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। आपकी एग्जिस्टिंग कोई EMI तो नहीं चल रही, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। अदर डिडक्शन जो हो गए, इसके अलावा इनकम टैक्स वगैरह आप भरते हो तो उसका जो है क्या है, नेट इनकम कितनी है आप, तो यह आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल के इसके बाद आपकी लोन की डिटेल्स, कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 20 लाख का चाहिए, तो 20 लाख का लोन अमाउंट डाल दीजिएगा। एप्लीकेंट कौन है, मेल है या फीमेल है, को एप्लीकेंट आप ऐड कराना चाहते हो, तो चूंकि को एप्लीकेंट अगर आप ऐड कराते हो तो लोन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। को एप्लीकेंट आप करा सकते हो। को एप्लीकेंट जो होगा उसका भी आप जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपनी चेक एलिजिबिलिटी पर जो है चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना मैक्सिमम लोन मिल जाएगा आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 20 लाख का होम लोन चाहिए और वो एक गवर्नमेंट इंप्लॉय। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए सिंपली देखिए 8.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जा रहा है अगर उनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 8.35 का, हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। और हमको लोन लेना है 20 लाख का लोन 20 सालों के लिए। 17,167 की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 21,20,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 41,20,094 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो डिटेल में। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के होम लोन की, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यूनियन बैंक के होम लोन, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे आप जाओगे यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके फीचर्स, बेनिफिट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। ये ऑफर अगर यूनियन बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।